भारत की 7,500 किलोमीटर लंबी तटरेखा न केवल प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतीक है, बल्कि यह एक अनमोल खजाना भी समेटे हुए है। समुद्री शैवाल, ये समुद्री पौधे न केवल पर्यावरण के लिए लाभकारी हैं, बल्कि किसानों और मछुआरों के लिए भी नई संभावनाओं के द्वार खोलते हैं। समुद्री शैवाल जैसे कि कार्पाफिकस अल्वारेजी और ग्रासिलेरिया एडुलिस औद्योगिक उत्पादों जैसे अगर, एल्गिनेट और कैरागिनन के स्रोत हैं। ये खाद्य, औषधि और सौंदर्य प्रसाधन उद्योगों में व्यापक रूप से उपयोग होते हैं। भारत में समुद्री शैवाल की खेती के लिए मुख्यतः 3 विधियां अपनाई जाती हैं: ट्यूब नेट, मोनोलाइन और राफ्ट विधि। ट्यूब नेट विधि में शैवाल को जाल में भरकर समुद्र में लटकाया जाता है, जिससे यह बहाव में स्थिर रहता है। मोनोलाइन विधि में एकल रेखा पर शैवाल को बांधा जाता है, जबकि राफ्ट विधि में बांस के ढांचे पर शैवाल को उगाया जाता है। राफ्ट विधि विशेषकर भारतीय तटीय क्षेत्रों में अत्यंत प्रभावी सिद्ध हुई है। यह विधि कम लागत में अधिक उत्पादन देती है और समुद्री धाराओं में भी स्थिर रहती है। एक राफ्ट से 45 दिनों में लगभग 260 किलोग्राम ताजा शैवाल प्राप्त होता है, जिससे किसानों को प्रति वर्ष 75,000 से 90,000 रुपये तक की आय हो सकती है। भारत में समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देने में CSIR, CSMCRI, भवनगर, गुजरात और NIO, गोवा जैसे संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये संस्थान किसानों को प्रशिक्षण प्रदान करते हैं, नई तकनीकों का विकास करते हैं और समुद्री जैव विविधता के संरक्षण में योगदान देते हैं। भारत सरकार ने समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देने के लिए 2020 से 2025 तक 640 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। यह पहल न केवल किसानों की आय बढ़ाने में सहायक है, बल्कि आयात पर निर्भरता को भी कम करती है। समुद्री शैवाल की खेती न केवल पारंपरिक कृषि का पूरक है, बल्कि यह हाइड्रोपोनिक और एरोपोनिक जैसी आधुनिक कृषि तकनीकों में भी उपयोगी है। इसके माध्यम से हम सतत विकास, पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक समृद्धि की दिशा में अग्रसर हो सकते हैं। समुद्री शैवाल की खेती एक हरित क्रांति की ओर हमारा कदम है। आइए इस हरियाली को अपनाएं और एक समृद्ध भारत की नींव रखें।